पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। सोनारपुर में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर एक भयानक और जानलेवा हमला हुआ। ईंट पत्थर चले, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। अभिषेक बनर्जी को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें व्हील चेयर पर कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना ने बंगाल के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। घटना की खबर मिलते ही बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अभिषेक का हाल जानने अपोलो अस्पताल पहुंची। उन्होंने इस हमले के लिए सीधे तौर पर सत्ताधारी बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने इससे पहले एक्स पर लिखा था, शासक हत्यारे बन जाएं, बीजेपी शर्म करो। इस हमले के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने लिखा, सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बस ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना, और उस लोकतंत्र पर है जो हम सबकी साझी विरासत है। ये बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। आप जल्द स्वस्थ हों। संजय सिंह ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये बंगाल है जहां बीजेपी के आते ही हिंसा और गुंडागर्दी का शासन शुरू हो गया है। क्या यही मोदी का बंगाल में बदलाव है? टीएमसी सांसद सयानी घोष ने इसे जनादेश छीनने वालों द्वारा किया गया सुनियोजित हमला बताया और कहा कि बंगाल की राजनीति नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। सयानी घोष ने लिखा, अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला कायरतापूर्ण है, लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक असहमति पर एक गंभीर आघात है। ये जनता का वास्तविक जनादेश छीनने वालों द्वारा किया गया एक सुनियोजित हमला है। बंगाल की राजनीति एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। हमले की भयावहता का अंदाजा अभिषेक बनर्जी के बयान से भी लगाया जा सकता है। उन्होंने छाती, पीठ और आंखों पर गंभीर चोट लगने की बात कही है। अभिषेक ने सीधे तौर पर प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। একজন পুলিশের প্রতিনিধি নেই, একজন। আমরা ভয় পাওয়ার লোক নই। সিপিএম এর 34 বছরের অপশাসনের কাছে তৃণমূলের কর্মীরা মাথা নত করেনি। বিজেপি যদি ভাবে ধমকে চমকে আমরা ঘরে ঢুকে যাব, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। কিন্তু যে পরিস্থিতি আজকে এরা তৈরি করেছে, আমার মনে হয় সিপিএম এর বা ওই মধ্যযুগের বর্বরতাও এদের কাছে লজ্জা পাবে। যেভাবে মানে মাথাটা বেঁচে গেছে খালি আমার একটা হেলমেট পরেছিলাম বলে। আমার এখানে যারা সহকর্মীরা ছিল এরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা হেলমেট, দুটো হেলমেট জোগাড় করে রেখেছিল, বললো দাদা এটা মাথায় পরে নিন। আপনি দেখুন আমার জামা কাপড়ের অবস্থা। 15 বছর চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি টড়ি প্রায় একদম ছিঁড়ে, বেল্ট টেল্ট সব ছিঁড়ে দিয়েছে। পুলিশ নেই। আমি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলবো যে এই প্রশ্নগুলোই আপনাদের তোলা উচিত। टीएमसी और विपक्ष के इन गंभीर आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने हालांकि हमले की निंदा की, लेकिन इसे जनता का आक्रोश भी करार दे दिया। मजूमदार ने कहा, हम इस घटना की निंदा करते हैं और जनता से शांति की अपील करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब टीएमसी सत्ता में थी तो उन्होंने आमजन और बीजेपी नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया था। ये उसी का आक्रोश है। देखिए, पहले तो मैं निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले। लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस के हाथ में छोड़े, पीसफुल रखे, शांति बनाए रखे। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं उनके समय, उनके इलाके में, वो फौलता में हो, डायमंड हार्बर में हो, या डायमंड हार्बर के अंदर बौजबौज आते हैं, आप जानते हैं बौजबौज में मैं गया था। 1,500 कार्यकर्ता उनके मुझे मारने के लिए आए थे वहां पे। मेरे गाड़ी पे हमला हुआ था, कैनिंग जाते वक्त हुआ था, कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हुआ था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय के जेपी नड्डा जी जो थे उसके ऊपर, पूरे उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ था। कैलाश जी का हाथ यहां से खून निकल रहा था, ऐसी हालत हो गई थी कैलाश विजयवर्गीय जी का। पत्थर मारा गया, ईंट मारा गया। उस दिन अगर जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, उनके बुलेट प्रूफ कार अगर नहीं होता तो उनका सिर का ये हिस्सा पूरा खून से लहूलुहान हो जाता। तो इस तरीके की भयंकर घटनाएं उस समय घटी है। बंगाल की जनता ने देखा है उसको, उसका आक्रोश है, मैं मानता हूं, और उस आक्रोश को हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन फिर भी जनता से अपील है कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, जो लोग बीजेपी के लोग हैं
उन्हीं को सिक्योरिटी मिलती है, Z प्लस सिक्योरिटी मिलती है, और विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं से सिक्योरिटी हटा ली है। और अभी मैं देख रहा था, अभिषेक बनर्जी को वीडियो देख रहा था, सिक्योरिटी थी नहीं और नाम मात्र की सिक्योरिटी थी। ऐसे में जान खतरे में थी, बच करके आए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मेरा खुद का अनुभव है। मुझे Y+ सिक्योरिटी 2009 में मिली और MP रहा तब भी रही, और जैसे मैंने बीजेपी छोड़ा सिक्योरिटी वापस कर दी गई। ये सिक्योरिटी भी हथियार हो गई है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष की सिक्योरिटी को हटा दो और जो भी बीजेपी में शामिल होता है उसकी ज़रूरत हो या नहीं हो, सबसे पहले सिक्योरिटी देते हैं। तो बड़ी मैं इसकी निंदा करता हूं और इंडिया अलायंस को मजबूत करना चाहिए। ममता बनर्जी जी अगर गलती न की होती, नीतीश कुमार को कन्वीनर बनने दी होती और बार बार कांग्रेस के खिलाफ ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली न कार्य किया होता तो आज बीजेपी सत्ता में न होती और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जुल्म न होता। बार बार अपने कार्यकर्ता को भी बोले हैं और हर वक्त हम लोग बोलते आए हैं, हमारे नेतृत्व भी बोलते आए हैं कि आइन को हाथ में मत लीजिए। अब जो लोग भी किए हैं उनको बोलेंगे ये गलत किए हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो इसके जिम्मेदार अभिषेक बैनर्जी है। 15 साल एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ जहांगीर शेख शाहजहां को लेकर जो अत्याचार, अभिषेक बैनर्जी जो एरोगेंस, जो औद्धत्य, गाड़ी का बॉनेट में उठकर डीजे बजेगा 4 तारीख के बाद, आज गाली देना माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को, किसी को भी आप लोग छोड़े नहीं है, किसी का सजा नहीं हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर। तो आज ये जनरोष है पब्लिक का, जनता का, जिस जनता को आप लोग जूता का नीचे पीस दिए थे 15 साल। आप लोग सोचे थे आप लोग भगवान हो गए, आपका पिसीमा हो गए मां शारदा, चैतन्य महाप्रभु। आप लोग का ये क्या बोले, इमेच्योरिटी। आप लोग सोचे थे कि आप लोग इंडिस्पेंसिबल है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सच जो भी हो, लेकिन एक सांसद पर सरेआम हुआ यह हमला कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बंगाल की सियासत हमेशा से हिंसक रही, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभिषेक बनर्जी की हालत फिलहाल तो स्थिर है, लेकिन बंगाल की राजनीति फिलहाल ICU में नजर आ रही है।